रणधीर जी, आप तो बिहार सरकार के अंग है। एक सवाल आपसे बनता है, पिताजी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, एमवाई समीकरण को साथ लेके चले, आप जय श्री राम क्यों करने लगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि सीताराम बाबू बहुत ही लोकप्रिय और सर्वजन सभी लोगों के प्रिय नेता थे। एक विचारधारा उनकी रही और उसके साथ वो अपना जीवन, पूरा राजनीतिक जीवन उनका समाजवादी विचारधारा के साथ चला। लेकिन उन्होंने सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों के साथ मिलकर काम किया। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बिहार। इस समय मेरा कार्यक्रम नेताजी में कितना दम है के तहत पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में है। आज हमारे साथ बात करने के लिए शिवहर के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह जी के पुत्र, वर्तमान विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी माननीय राणा रणधीर सिंह जी हैं। सबसे पहले सर, आपने वॉइस ऑफ बिहार को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, और आपको भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और अच्छा है, ये चैनल बढ़िया काम कर रहा है, तो हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और हमारे यहाँ जैसा आप देख रहे हैं 3 तारीख को वोट होना है, दूसरे चरण का मतदान होना है। तो आपके माध्यम से तो मैं मधुबन की महान जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ सबसे पहले, कि उन्होंने मुझे 2015 में यहाँ मधुबन विधानसभा क्षेत्र के जनता की सेवा करने का अवसर दिया। भारी अंतर से मुझे जीत दिलाया था, करीब 17,000 मतों से जिताया था यहाँ के लोगों ने। और मुझे इस बात को लेकर बड़ा संतोष है और गर्व भी है कि मैंने 1-5 वर्ष में मधुबन विधानसभा क्षेत्र में करीब 300 करोड़ रुपया लाने का काम किया है। सड़कों का 137 नई सड़कें बनी, 70 पुरानी सड़कों का निर्माण हुआ और 70 ऐसी सड़कों का DPR बन गया है जो कोर नेटवर्क में नहीं था। तो कुल मिला के 283 सड़कों पर हम लोगों ने काम किया है। IT भवन का निर्माण हुआ है, पावर सब स्टेशंस बने हैं, यहाँ ITI कॉलेज 16.5 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास हुआ, डिग्री कॉलेज में पठन पाठन उसका शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ। तो इस नाते हमारे जो PHC सेंटर्स हैं, वहाँ भी एडिशनल PHC में उनके भवनों का उनको व्यवस्थित करके उसको भी सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था चल रही है। तो इस नाते हम लोगों ने जनता की सेवा की, विकास का कार्य किया है। और उसी आधार पर फिर आगे भी हम लोग इस चुनाव में भी, चूँकि लोकतंत्र में तो हर 5 वर्षों पर चुनाव होता है और ये लोकतंत्र का महापर्व है, उत्सव है, और इस नाते इस चुनाव में भी हम लोग विकास के मुद्दे पर और जनता की सेवा करेंगे, इस मुद्दे पर हम लोग जनता से वोट मांग रहे हैं। रणधीर जी, आप तो बिहार सरकार के अंग है। एक सवाल आपसे बनता है, पिताजी समाजवादी विचारधारा के लोग थे, एमवाई समीकरण को साथ लेके चले, आप जय श्री राम क्यों करने लगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि सीताराम बाबू बहुत ही लोकप्रिय और सर्वजन सभी लोगों के प्रिय नेता थे। एक विचारधारा उनकी रही और उसके साथ वो अपना जीवन, पूरा राजनीतिक जीवन उनका समाजवादी विचारधारा के साथ चला। लेकिन उन्होंने सभी धर्म, सभी जाति, सभी लोगों के साथ मिलकर काम किया, बड़े लोकप्रिय नेता रहे। और इस नाते यहाँ के तमाम लोग उनको स्नेह और आदर भी करते थे और लगातार कई 5-6 चुनाव लगातार जीतते गए। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ कोई समीकरण था सीताराम बाबू के लिए, वो सबको लेकर चलते थे। तो वहाँ ये तो जो लोग वोट बैंक की राजनीति में बाद में चीज़ों को घेरने लगे या सीमित करने लगे, जिनको भारी नुकसान हुआ। आज 2014 के बाद जो देश में एक नई विचारधारा और डेवलपमेंट के नाम पर जो राजनीति की शुरुआत माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, तो आप उसका असर भी देख रहे हैं कि लोग डेवलपमेंट को पसंद करते हैं और जो भी पार्टी, जो नेता डेवलपमेंट के कार्य करते हैं, जनता उन्हीं को अवसर देती है। तो जहाँ तक मेरे पिताजी का प्रश्न है, वो एमओआई किसी समीकरण के लोग नहीं थे, समाज के लोग थे और समाज के सभी वर्गों के साथ उनकी गिनती जो होती है ना, बिहार के बड़े समाजवादी नेता में होती है। यहाँ के जो बड़े बड़े समाजवादी नेता होते हैं, उनमें सीताराम बाबू के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। नहीं, तो बिल्कुल ठीक बात है। और भारतीय जनता पार्टी आज कोई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और नारा क्या है हमारे प्रधानमंत्री जी का? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? न्याय के साथ विकास। तो ये जो सोच है और जो विचारधारा है, इस विचारधारा ने अपने देश में 10 करोड़ शौचालय बनाए, 8.5 करोड़ माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन मिला, 35 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल गए। ये कोरोना काल में माताओं बहनों के खाते में पैसे
कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग, जिसकी कल्पना नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत पहले किया था, और तब लोग कहते थे कि ये जनधन खाते खुलवा कर क्या करेंगे। आज उन खातों का सदुपयोग हुआ। कोरोना काल में जब आप लोगों का मूवमेंट नहीं था, तब भी लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए गए। तो इस नाते जो काम हुए हैं वो काम तो जनता के हित में। अब देखिए, कोरोना 100 वर्षों में एक बार आता है, लेकिन कोरोना काल में जो मदद पहुंचाई गई आम जनता को कि 8 महीने तक मुफ्त का राशन, उनको खाने की चिंता न रहे, तो इस नाते ऐसी सोच रखना कि सबका साथ, सबका विकास, सबकी चिंता कर, ऐसा दल और ऐसा संगठन है भारतीय जनता पार्टी जो सबको साथ लेकर चलती है, विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है, समाज के अंतिम व्यक्ति का कैसे उत्थान हो इसकी चिंता करती है। इस नाते कोई, ठीक है, पार्टियां अलग होती हैं, लेकिन विचारधारा ऐसी जो समाज का निर्माण करे, विचारधारा ऐसी जो गांव में सड़कें बनाए, विचारधारा ऐसी जो माताओं बहनों को गैस का चूल्हा दे, घर में नल का जल दे, गलियों का पक्कीकरण कराए। तो ऐसी विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी मानती है, समझती है और इसको लेके आगे बढ़ रही है। सर, आपके गठबंधन के एक साथी बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। नहीं, देखिए, इसको इस रूप में नहीं देना चाहिए। वो हमारे गठबंधन में हैं। अब यहाँ उनकी बात किन्हीं, लोकतंत्र में देखिए सबको आज़ादी है अपनी बात रखने की और हर कोई स्वतंत्र है, और इस नाते वो हमारे घटक हैं। दिल्ली सरकार में हमारे घटक हैं, एनडीए के घटक हैं। बिहार में वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं कुछ सीटों पर, तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मैं आपकी सीट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से जदयू के एक कद्दावर नेता थे जो आपके खिलाफ, अभी उन्होंने पार्टी से बगावत करके दूसरे पार्टी में चले गए, वहाँ से सिंबल लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, उनका एक लंबा संघर्ष का उनका भी जीवन रहा है, और व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति का टिकट काटना दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और जो खेल हुआ है वो आप सब भी जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने जनता के बीच में रहने का काम किया है, तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो। तो लोकतंत्र में तो सबको लड़ने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लड़ाई किससे आपका? देखिए, मेरी लड़ाई तो जो कार्य है जनता की सेवा करना, और मैं दौड़ता हूँ तो मैंने अपना बेंचमार्क रखा है कि जनता की सेवा करना, डेवलपमेंट का कार्य करना। लोकतंत्र में तो कोई ना कोई चुनाव लड़ते ही है, तो कोई लड़ाई क्या है? मतलब हम तो जनता के बीच हैं, जनता के कार्य के लिए समर्पित हैं, पूरा जीवन समर्पित है। इसलिए और जनता का जो अपार समर्थन और सहयोग मिल रहा है, तो मुझे नहीं दिखता कि यहाँ कोई लड़ाई है। जनता का आशीर्वाद इतना है कि हम लोग फिर सफल होंगे, और जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीते, और जो कार्य उसने किया है 5 वर्षों में उसको और आगे बढ़ चल कर करें। मंत्री जी, मैं आपका तूफानी दौरा देख रहा हूँ, बिल्कुल आपको इस समय फुर्सत नहीं हो रही है। मैं आपकी भावनाओं को भी समझ रहा हूँ, लेकिन क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है ये बताइए। अद्भुत है, और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। देखिए, आप 5 वर्ष तक सेवा करते हैं, और जब आप क्षेत्र में जाते हैं, लोग आपका स्वागत करें, आपके लिए उनके अंदर एक उत्साह हो, जज्बा हो, और कोई कमी हो तो उसको बहुत प्यार से बताएं कि यह काम करना चाहिए था, ये काम आपने नहीं किया, लेकिन चलिए फिर भी आपको हम वोट करेंगे। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस तरह का रिस्पॉन्स मुझे जनता देती है। मंत्री जी, एक सवाल ये बनता है, आप बिहार सरकार के अंग हैं, मंत्री हैं, आपने अपने 5 साल के उपलब्धियों के बारे में बताइए। क्षेत्र के लिए क्या क्या उपलब्धि दिया है आपने? नहीं, वो मैंने पहले चर्चा किया। देखिए, किसी भी क्षेत्र का डेवलपमेंट का पैमाना होता है कि वहाँ की सड़कें अच्छी हों। नहीं, सड़कें की स्थिति तो मैंने देखी है, मैंने खुद आया है, आपके यहाँ सड़कें ठीक है। इसके अलावा आपकी मतलब अपनी उपलब्धियाँ बताइए 5 साल में। आप जहाँ बैठे हैं ये सुदूर गांव है, लोग आते नहीं थे। जी। आप चल के नहीं आ सकते थे, थोड़ा पानी पड़ जाता तो मोटरसाइकिल फिसल जाता था। जी। मोस्ट इंटीरियर विलेज जिसको कहते हैं, वहीं आप बैठे हैं संजोग से, और आप आके देख लीजिए जो मोस्ट इंटीरियर विलेज का हमारा ये हाल है। आप आराम से अपनी गाड़ी, एसी गाड़ी पर आए, आप आराम से जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा संतोष होता है। और इसके आगे इस इलाके को अनुमंडल से जोड़ने वाला, 2 गांवों से, प्रखंडों से जोड़ने वाली ककड़हिया नाले पर पुल का निर्माण हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस पुल का शिलान्यास भी किया और उस पुल का उद्घाटन भी किया। तो ऐसे अनगिनत है, 8 पुल बनाए हमने, दर्जनों पुल पर काम चल रहा है, 137 सड़कें बनाने का सौभाग्य है। और मैं इसलिए इस नाते जनता को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके बिना सहयोग के, उनके बिना आशीर्वाद के मैं इतना काम नहीं कर सकता था। ITI कॉलेज है जो बच्चों को स्किल बनाने का काम करेगी। B.Ed कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो गई तो हमारी बेटियों के लिए बड़ा लाभ है।
गरीब परिवार की बिटिया है, चकिया जाकर, मोतिहारी जाकर, मुजफ्फरपुर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकती। अब उसको वो तनाव नहीं है, वो घर से मैट्रिक भी करेगी, घर से इंटर भी करेगी और घर से बीए की परीक्षा भी पास करेगी। और बिहार सरकार का जो स्कीम है कि बिटिया हमारी बीए पास करेगी तो अब हम उसको 25,000 के बदले 50,000 रुपया देने का काम करेंगे, तो उसका लाभ भी लेगी। अच्छा मंत्री जी, आगे का क्या प्लान है? जो विकास की यात्रा हमने शुरू किया है, आप पूछते हैं तो मेरी प्राथमिकता में विकास, विकास और विकास है। सबका विकास करना, हर एक क्षेत्र का विकास करना। कुछ एक सड़कें जो मैं चाहता था कि उसको इसमें बन जाए, उस पर अभी काम बाकी है, उसका काम जल्दी हो जाए। कुछ और पुल पुलियों की मांग आती है, जितने हमारे यहाँ स्क्रू पाइल पुल हैं हमने लिखकर सरकार को दिया है। मैं प्राथमिकता पर अपने क्षेत्र के सभी स्क्रू पाइल पुलों को आरसीसी पुल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अपने यहाँ स्टेडियम, बच्चों के शारीरिक क्षमता के विकास के लिए स्टेडियम की मैं कमी महसूस करता हूँ कि हमारे अनुमंडल में, विधानसभा में एक बड़ा बढ़िया स्टेडियम हो ताकि बच्चों को खेलने कूदने का एक अवसर मिल सके और एक बड़े कार्यक्रम जो हम लोग करते हैं उस तरह के कार्यक्रम कर सके। तो ये हमारी प्राथमिकता में है और लोगों की सेवा करना, ये 2 मेरी प्राथमिकता है और इसी पर मैं आगे भी काम करूँ। मंत्री जी, बीजेपी का मूल वोट माना जाता है वैश्य का। यहाँ आपके एक प्रतिद्वंदी वैश्य कैंडिडेट है, वैश्य का समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, उनके बड़े भाई साहब भी पिछली बार लड़े थे और अब उनके छोटे भाई साहब लड़ रहे हैं, तो ठीक है, जनता तो सब देखती है ना, जनता देखती है और जनता फैसला करेगी। ये लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और उसको पता है कि कौन हमारी सेवा कर सकता है, कौन हमारी सेवा के लिए आया है। और देखिए, कभी प्रतिनिधियों में कमी हो सकती है, जनता में कभी कोई कमी नहीं होती और जनता बिल्कुल सही निर्णय करती है। इस नाते मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। विकास हमारा, मेरी प्राथमिकता है। जनता की सेवा की है मैंने और उसी आधार पर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और पूर्व की तरह जैसे बड़े भाई साहब को भी लड़के उन्होंने देखा है, वैसे ही छोटे भाई साहब को भी उस प्रकार का अनुभव होगा कि कहीं अचानक आके चुनाव लड़ जाना, कहीं धन बल का प्रयोग करके चुनाव लड़ जाना। तो जनता इन सभी चीज़ों को देखती है और जो जनता के बीच रहता है, जो जनता का कार्य करता है, उसी को अपना आशीर्वाद देती है। मंत्री जी, आप काफ़ी बिजी शेड्यूल में से आपने हमको टाइम दिया। एक आखिरी सवाल लूँगा, पिताजी नहीं हैं, कमी महसूस होती है उनको आपकी? देखिए, पिता का जाना तो हर पुत्र के लिए, परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति होती है, तो उस नाते तो कमी होती है। लेकिन पिताजी की जो विचारधारा थी, उनकी जो सोच थी, उनका जो आशीर्वाद था, वो निश्चित रूप से हर पल साथ रहता है। और किसी पुत्र के लिए पिता कभी जाता नहीं है, भले ही शारीरिक रूप से वो न रहे, लेकिन उसकी जो पिता जो परवरिश देकर बच्चों को जाता है, वो जीवन भर उसके साथ रहता है। और पिता कहीं भी रहे, वो स्वर्ग से भी पुत्रों को, बच्चों को आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इस नाते शारीरिक रूप से तो ज़रूर कमी खलती है, लेकिन वो जो सिखला कर गए, जो रास्ता बता कर गए, जो राजनीति और सामाजिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है वो बता कर गए, तो उस नाते बड़ा लाभ होता है। कैसे आप जनता के बीच जाते हैं तो आपको ताकत मिलती है, कैसे डोर टू डोर कैंपेन करते हैं तो जनता का बड़ा जन समर्थन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिता से सीखी हैं और आज वो कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पिताजी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मंत्री जी ने आपने हमको अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने इंटरव्यू किया। अभी तो मुझे और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री राणा रणधीर सिंह जी। सहयोगी राहुल के साथ कैमरामैन रूपेश, वॉइस ऑफ बिहार, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज़ और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कराओ। देखते रहें द वॉइस ऑफ बिहार।